हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में, विलियम शेक्सपियर के ड्रामास के बारे में। ओके, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप कह सकते हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्स है जो कि मैंने इकट्ठा किया है और ये सारे फैक्ट्स मैं आज आपसे शेयर करूंगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ओके, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनको इन पॉइंट्स के बारे में पता नहीं होता है। ओके, उनको ये पॉइंट्स नहीं आ रहे होते हैं जो कि मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और आप वीडियो को देखिए आखिर तक, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ऐसा करें कि एक कापी भी ले लें और एक पेन के ज़रिए जो भी मैं बोल रहा हूँ वो लिख लें। ओके, क्योंकि जब आप सिर्फ देखेंगे तो ये होता है कि आपको वो चीज़ ज़्यादातर याद नहीं होती है, ज़्यादा देर तक आपको याद नहीं होती है, थोड़ी देर तक आपको याद होती है, फिर भूल जाते हैं। ओके लोग, तो इसी वजह से अगर आप लिखेंगे तो चंद दिन बाद आप उसको सिर्फ रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो लिखिए ज़रूर, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम ऑन दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो अगर कोई इंग्लिश लिटरेचर की बात करता है तो शेक्सपियर का नाम जो है ना वो टॉप पर है। ओके, शेक्सपियर ने ऐसे ड्रामाज लिखे हैं, ऐसे सोनेट्स लिखे हैं ओके, जिसकी सानी नहीं है। ओके, अगर ख़ासकर उनके जो ड्रामास है, और उन्हीं ड्रामास की वजह से ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ओके, ये सबसे पहले तो ये पॉइंट है, ये एक फैक्ट है कि ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। उन्होंने 37 प्लेज लिखे थे। ओके, 37 प्लेज, और देवर द बेस्ट प्लेज एवर। ओके, अगर हम उनकी ट्रेजिडीज़ की बात करें, ट्रेजिक कॉमेडीज़ की बात करें, ट्रेजिक कॉमेडीज़ क्या होते हैं? ट्रेजिक कॉमेडीज़ वो ड्रामास होते हैं जो कि उनमें ट्रेजिडी ही चलती रहती है। ओके, ट्रेजिक सिचुएशन चलती रहती है, पर उसकी जो एंडिंग होती है वो अचानक हैप्पी होती है। ओके, हैप्पी एंडिंग वाली जो ड्रामास होते हैं, और उनमें जो सिचुएशन ज़्यादातर होती है वो ट्रेजिक सिचुएशन होती है, लेकिन फिर भी उनकी जो एंडिंग होती है वो हैप्पी होती है, तो उनको हम ट्रेजिक कॉमेडीज़ कहते हैं। उन्होंने ट्रेजिडीज़ लिखे हैं, ट्रेजिक कॉमेडीज़ लिखे हैं, कॉमेडीज़ लिखे हैं, और इसके साथ साथ हिस्ट्री प्लेस भी लिखे हैं। ओके, हिस्ट्री प्लेस, तो उनकी टॉप 4 जो ट्रेजिडीज़ है वो है हैमलेट। हैमलेट इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामा, वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट ड्रामास। ओके, इसके साथ साथ है हमारे साथ ओथेलो है, किंग लियर है, और इसके साथ साथ मैकबेथ है। ये 4 ड्रामास, दीज आर कंसिडर एज बेस्ट ड्रामास ऑफ बेस्ट ट्रेजिडीज़ ऑफ शेक्सपियर। ओके, तो शेक्सपियर ने खुद इन चीज़ों को, इन ड्रामास को उन्होंने ख़ुद पब्लिश नहीं किए थे। ओके, ये बात आप याद रखिए। और ये जो पब्लिश हुए थे 1623 में, उनकी डेथ के बाद। ओके, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 1616 में, और ये जो ड्रामास थे ये आए थे 1623 में। उनके फर्स्ट फोलियो, जिसको हम कहते हैं फोलियो, ओके, उनमें आए थे 1623 में। उन पर जो प्रीफेस लिखा था, जो कि फ़र्स्ट फोलियो थी, उन पर प्रीफेस बेन जॉनसन ने लिखा था। और बेन जॉनसन को हम जानते हैं कि ही इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी। ओके, और उनका बहुत अच्छा दोस्त भी था, तो उन्होंने इस पर प्रीफेस लिखा था और उसको पब्लिश किया था। और फर्स्ट फोलियो में उनकी सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, जिसका नाम भी आपको याद रखनी चाहिए कि वो है पेरिक्लिस। ओके, पेरिक्लिस एक ऐसा ड्रामा था जो कि उनके फर्स्ट फोलियो में नहीं थी। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें, हमने बात की किस चीज़ के बारे में, उनके ड्रामास के बारे में। अब बात करते हैं उनके सॉनेट्स के बारे में। तो उन्होंने 154 सॉनेट्स लिखे थे, 154, 154 सॉनेट्स। ओके, 154 सॉनेट्स। अगर सॉनेट्स की बात करें हम, तो सॉनेट को इंग्लैंड में शेक्सपियर ने नहीं लाया था, वो लाया था वाइट ने। ओके, सर थॉमस वाइट। ओके, सर थॉमस वाइट इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश सॉनेट। ओके, क्योंकि उन्होंने पेट्रार्चन से वो चीज़ सीख ली सॉनेट को, और उनको ले आया इंग्लैंड में। पर जो सॉनेट को जो पॉपुलैरिटी मिली वो किसकी वजह से? शेक्सपियर की वजह से लाया। उसको सॉनेट को लाया वाइट ने था, पर उन पर काम ज़्यादा किसने किया? शेक्सपियर ने, क्योंकि उन्होंने 154 सॉनेट्स लिखे।
ओके, और लाया वाइट ने था, पर वाइट ने वो इतना काम सॉनेट्स पर नहीं किया। अगर सॉनेट की बात करें तो सॉनेट जो है ना 14 लाइन्स पोएम होता है, और उसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं कि शेक्सपियरन सॉनेट भी है। शेक्सपियरन सॉनेट जिसको शेक्सपियर ने अपनी जो सॉनेट्स है उनके लिए इस्तेमाल किया। ओके, उनका जो राइम स्कीम है वो है AB CD EF एंड GG। ओके, ये 14 लाइन्स है। और इनकी जो सॉनेट्स थी उनमें 3 क्वार्टराइन्स होते थे। जब 3 क्वार्टराइन 4 लाइन्स स्टैंजा होते हैं, तो 3 क्वार्टराइन होते थे और एक कपलेट होता था। 3 क्वार्टराइन इज इक्वल टू 12 लाइन्स एंड 1 कपलेट इज इक्वल टू 14 लाइन्स। ओके, सो दैट इज़ ये जो है ना ये उनकी सॉनेट थी। उनकी सॉनेट का राइम स्कीम आपने सुना, और उनकी जो स्टाइल था वो 3 क्वार्टराइन और एक कपलेट हुआ करता था। ओके, अगर हम बात करें तो पहले मैंने आपको बताया कि उन्होंने 154 सॉनेट्स लिखे थे। और हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सॉनेट की, तो शेक्सपियरियन सॉनेट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, पेट्रार्चन सॉनेट्स है, स्पेंसरियन सॉनेट्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉनेट्स है। ओके, और ये सॉनेट्स पर काम जो है ना शेक्सपियर ने किया और वाइट ने उतना नहीं किया, पर लाया उनको वाइट ने था। अब बात करते हैं उनकी जो सबसे बिगेस्ट ड्रामा है ना, वो है हैमलेट। हैमलेट इज़ कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट ड्रामा ऑफ हैम, जिसके 4000 प्लस लाइन्स है, 4024 लाइन्स आई थिंक इन हैमलेट। ओके, और इसकी जो और जो शॉर्टेस्ट ड्रामा है वो है कॉमेडी ऑफ एरर। कॉमेडी ऑफ एरर इज़ नोन एज हिज शॉर्टेस्ट ड्रामा, और इसके 1700 के राउंड अबाउट 1700 लाइन्स, 1700 लाइन्स ऑफ दिस। ओके, तो उनकी जो ड्रामास है उनमें अगर सुसाइड की बात करें तो वहाँ पे 13 टाइम्स उनके मुख्तलिफ प्लेस में 13 टाइम्स जो है ना सुसाइड्स दिखाई गई हैं। ओके, 13 टाइम्स। अगर हम रोमियो एंड जूलियट की बात करें तो रोमियो एंड जूलियट में 2 सुसाइड्स दिखाए गए हैं। देखिए, और वो आखिर में होता है जब रोमियो और जूलियट दोनों अपने आप को वो दोनों सुसाइड करते हैं। ओके, तो रोमियो एंड जूलियट शायद आपने रीड किया हुआ होगा, जिसमें 2 फैमिलीज़ है, कैपुलेट फैमिली एंड मोंटैन फैमिली। ओके, और ये दोनों रोमियो एंड जूलियट उनमें से एक है। ओके, सो जूलियस सीजर में 3 सुसाइड्स दिखाई गई हैं। ओके, ओथेलो में सिर्फ 1 सुसाइड दिखाया गया है, मैकबेथ में 1 सुसाइड दिखाया गया है, एंटनी एंड क्लीपाट्रा में 5 सुसाइड्स दिखाए गए हैं। ओके, तो 13 टाइम्स, ये बात आप याद रखिए कि शेक्सपियर के ड्रामाज में 13 टाइम्स सुसाइड दिखाया गया है। ओके, अब अगर हम उनकी रोमन प्लेस की बात करें तो उन्होंने 3 रोमन प्लेस लिखे थे। 37 प्लेस में से 3 रोमन प्लेस ऐसे थे जो कि रोमन थे। ओके, अब अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रोमन प्लेस, तो ये 3 प्लेस जो कि मैं आपको बता रहा हूँ इनके नाम आपको याद रखनी चाहिए। इनमें से एक है एंटनी इन क्लीओपेट्रा। ओके, दिस इज़ वन ऑफ हिज रोमन प्लेस। ओके, फिर इसके साथ कोरियोलिनस है, ये उनकी रोमन प्ले है, और इसके साथ साथ आखिर में जूलियस सीजर इज़ आल्सो नोन एज द रोमन प्ले। ओके, सो ये रोमन प्लेस भी आप याद रखिए। फिर हेनरी द सिक्स पार्ट 2, हेनरी द सिक्स 1 एंड हेनरी 6 2। ओके, पर उनमें से जो 2 है, दूसरा बुक है, पार्ट 2 है, उनमें सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, और इन कैरेक्टर्स की तादाद 60 है। ओके, 60 कैरेक्टर्स शेक्सपियर ने अपने हेनरी द सिक्स पार्ट 2 में दिखाए हैं, पार्ट 1 में नहीं, पार्ट 2 में। ओके, ये बात आप याद रखिए। और ये जो जूलियस सीजर है उनमें, ये जूलियस सीजर के बारे में ये बात है कि जूलियस सीजर जो ड्रामा है उनमें जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, यानी जूलियस सीजर जो है, ये सिर्फ 3 सीन्स में आप देखेंगे, फिर इसके बाद नहीं होता है। 3 सीन्स में उनकी डेथ हो जाती है, 3rd सीन में। ओके, और ये वाहिद कैरेक्टर है जो कि सिर्फ 3 सीन्स तक रहते हैं, फिर इसके बाद नहीं होता है। अगर हम उनकी अदर ड्रामास की बात करें, हैमलेट की बात करें, मैकबेथ की बात करें, ओथेलो की बात करें, कोरियोलिनस, या जितनी भी ड्रामास हैं उनके, उन सब में से जो मेन कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है, वो एंड में मरता है।
एंड में या मरता है या जो कॉमेडीज़ होते हैं उनमें अक्सर उनकी शादी होती है। ओके, तो उनकी कॉमेडीज़ में ये बात है कि शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में आखिर में शादियाँ होती है। ये उनकी तकरीबन हर एक कॉमेडी में ऐसा होता है। ओके, शादियाँ, मैरिजेस एट द एंड ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी। ओके, सो हम बात कर रहे थे जूलियस सीजर के बारे में। जूलियस सीजर इज़ द ओनली कैरेक्टर विच अपीयर्स ओनली इन 3 सीन्स। ओके, इन 3 सीन्स, 4-5 सीन्स में वो पेयर नहीं होता है। ओके, सिर्फ 3 सीन्स में वो दिखाई देते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं कि हाँ, तो हैमलेट इज़ द ओनली हीरो हु स्पीक्स 7 soliloquies। हैमलेट वाहिद हीरो है हैमलेट ड्रामा का, शेक्सपियर का। ओके, जो कि सबसे ज़्यादा बोलता है किसी भी ड्रामा में। सबसे ज़्यादा बोलने वाला कौन है? हैमलेट है। ओके, हैमलेट में 37% जो वर्ड्स है वो ख़ुद बोलते हैं। उन्होंने 7 soliloquies बोले हैं। ओके, soliloquies यानी अपने आप से बातें करना। ओके, soliloquies का मतलब ये है कि जब फ़र्ज़ करें जब कोई कैरेक्टर है वो सोचता है, तो पहले ज़माने में वो स्टेज पर होता था, तो वो जब सोचता है तो ऑडियंस को उनका पता नहीं चलता है कि ये क्या सोच रहे हैं, तो इसी वजह से वो बोलते थे, जो भी सोचते वो बोलते थे। ओके, तो 7 soliloquies जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर soliloquies है, जिसमें से टू बी और नॉट टू बी इज़ वन ऑफ द फेमस। ओके, जिसको सबको हर कोई जानता है, टू बी और नॉट टू बी, दिस इज़ द क्वेश्चन। ओके, सो 7 soliloquies हैमलेट ने बोले हैं, ये बात आप याद रखिए। और जो शेक्सपियर सॉनेट के बारे में मैंने आपको ये नहीं बताया कि शेक्सपियर के जो सॉनेट थे वो यामिक पेंटामीटर में लिख के गए थे। यामिक पेंटामीटर का नाम आप याद सुने। ओके, और जो फर्स्ट जो पब्लिश हुई थी उनकी जो सॉनेट्स थे वो 1609 में 1609 में फ़र्स्ट टाइम उनकी जो सॉनेट्स थे वो पब्लिश हुए थे, और उनको पब्लिश किया था थॉमस हार्प ने। ओके, 1609 में उनकी सॉनेट्स, शेक्सपियर के सॉनेट पब्लिश हुए थे, थॉमस हार्प ने उनको पब्लिश किया था। ओके, सारे जो सॉनेट्स थे, और फिर दूसरी दफ़ा पब्लिश हुए थे सेकंड एडिशन में, सेकंड टाइम। ओके, वो बेन जॉनसन ने पब्लिश किए थे, और वो 1640 में पब्लिश हुए थे। ओके, उनके सॉनेट्स उनकी डेथ के बाद। ये जो पहली थी 1609 में, ये उनकी डेथ से पहले, क्योंकि 1616 में उनकी डेथ हो जाती है, और 1609 में थॉमस हार्प ने उनकी जो सॉनेट्स थे वो पब्लिश किए थे। फिर 1640 में बेन जॉनसन ने पब्लिश किए थे। ओके, अगर हम बात करें शेक्सपियर सॉनेट की, तो उन्होंने टोटल 154 सॉनेट्स लिखे थे, और उन सॉनेट्स को मुख्तलिफ़ लोगों को डेडिकेट किया था। ओके, तो 1 से 126 तक जो सॉनेट्स थे, यानी 1 से लेकर 126 तक जितने भी जो सॉनेट्स उन्होंने लिखे थे, उनको डेडिकेट किया था उन्होंने एक यंग मैन को, जिसका नाम है मिस्टर WH। अब WH ज़्यादातर इनमें कन्फ्यूजन है कि हु इज़ मिस्टर WH, लेकिन फिर भी जो है ना, इसको डेडिकेट किया गया है मिस्टर WH को, जो कि एक नामालूम शख्स है, जिसके बारे में एक ऑथेंटिक जवाब मौजूद नहीं है कि हु वाज मिस्टर WH। ओके, तो फिर अब जो है ना 1 से 126 तक जितने भी जो सॉनेट्स हैं, इनको किसको डेडिकेट किया गया था? एक मिस्टर WH को। ओके, फिर 126 से लेकर 152 तक। ओके, 126 टू 152 ये जो सॉनेट्स थे ये डेडिकेट किए गए थे एक डार्क लेडी को। ओके, टू अ डार्क लेडी। ओके, लेकिन अब इसका भी जो है ना कुछ मालूम नहीं है कि ये डार्क लेडी कौन थी। ओके, कोई ऑथेंटिक चीज़ मौजूद नहीं है कि हु वाज दिस डार्क लेडी। ओके, पर दिस वाज डेडिकेटेड टू अ डार्क लेडी, ये चीज़ आप याद रखें। और जो आखिरी 2 सॉनेट्स थे 153 और 154, ओके, ये सॉनेट्स डेडिकेट किए गए थे क्यूपिड को। ओके, तो ये शेक्सपियर के बारे में आप याद रखिए, उनके सॉनेट्स के बारे में कि उनकी जो सॉनेट्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। जो 1 to 126 है, these are dedicated to Mr. WH. Okay, 126 to 152, these are dedicated to a dark lady. Okay, and 153 to 154, okay, these are dedicated to Cupid. Okay, CUPID. Okay,
सो दिस वाज, अगर हम बात करें थिएटर की, तो जिस थिएटर में शेक्सपियर के जो ड्रामास थे वो परफॉर्म की जाते थे उनको ग्लोब थिएटर कहा जाता था। अब ग्लोब थिएटर जो है ना, ये बनाई गई थी 1598 में। 1598 कहीं जगह पर 1599 दिखाया गया है, पर इस दौरान 1598 टू 1599 इस दौरान ये बनाया गया है, ये जो ग्लोब थिएटर है। और इनमें जो शेक्सपियर था वो शेयर होल्डर था, ओके। और उनकी ड्रामा ज़्यादातर ग्लोब थिएटर में परफॉर्म की जाती थी। और ये जो ग्लोब थिएटर थी, ये इनमें आग लगी थी 1613 में, ओके। 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लगी थी। और जब उसमें आग लगी तो इस दौरान जो ड्रामा प्रेजेंट हो रहा था वो था हेनरी द एट, ओके। हेनरी द एट जो है ना, जो कि वन ऑफ हिज हिस्ट्री प्लेज, ओके, वो परफॉर्म हो रहा था। उसी दौरान उस ग्लोब थिएटर में आग लगी और 1613 में आग लगी थी और 1614 में इसको रीबिल्ड किया गया, ओके। तो ग्लोब थिएटर के बारे में आप ये बात याद रखें कि ग्लोब थिएटर जो है ना 1598 में बनाया गया था और इसमें आग लगी थी 1613 को और रीबिल्ड किया गया था एक साल बाद 1614 में, ओके। तो फिर अगर हम टाइटस एंड्रोनिकस उनकी एक ऐसा प्ले है जो कि विच इज़ कंसिडर इज़ द मोस्ट ब्लडीएस्ट प्ले, ओके। ब्लडीएस्ट प्ले उसको जाना जाता है शेक्सपियर के, ओके, टाइटस एंड्रोनिकस को, क्योंकि उसमें हाथों को काट दिया जाता है, आंखों को निकाल दिया जाता है, यानी दैट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट ब्लडीएस्ट प्ले एवर, ओके, टाइटस एंड्रोनिकस, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट विलियम शेक्सपियर। चंद पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपसे शेयर किए। उम्मीद रखता हूँ कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ एक काम ज़रूर करें कि आप प्लीज़ हमें कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हम और भी वीडियोस बनाएं आपके लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो, ओके। चंद और पॉइंट्स हम इकट्ठे करेंगे शेक्सपियर के बारे में, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ और चीज़ें ला सके, ओके। मुख्तलिफ़ राइटर्स के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में मुख्तलिफ़ पॉइंट्स जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। सो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।